नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सीरीज लेकर हम आ रहे हैं स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से। अभी तक इस सीरीज के 10 लेक्चर हो चुके हैं। यह 11वां लेक्चर है। यह मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पर हम चर्चा कर चुके हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद 23 से लेकर के 30 तक, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह 3 अधिकार इस लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 इस बात का प्रावधान करता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। संविधान के भाग 3 में दिया गया अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से 2 बातों का उल्लेख करता है। पहली बात तो यह कि मानव का दुर्व्यापार का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का अनैतिक व्यापार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को, मनुष्य को वस्तुओं के समान बेचा और खरीदा नहीं जाएगा। और बलात् श्रम का अर्थ होता है बलपूर्वक किसी से श्रम करवाना, अर्थात किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना। तो इस अधिकार के बारे में जानते हैं। पहली बात तो यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। जो भारत के नागरिक हैं अथवा विदेशी व्यक्ति हैं, किसी अन्य देश के नागरिक हैं, उन दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है कि उनके मानव दुर्व्यापार यानी खरीदना बेचना, मनुष्य को वस्तु के रूप में खरीदना बेचना और बलपूर्वक काम करवाना दोनों के ऊपर प्रतिबंधित है। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। तो मनुष्यों को वस्तु के समान खरीदा और बेचा नहीं जाएगा, पहली बात तो यह। दूसरा, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जैसे वेश्यावृत्ति इत्यादि में उन्हें नहीं लगाया जाएगा। अनैतिक दुर्व्यापार का मतलब जो सामाजिक नियम हैं जिनके आधार पर कुछ कार्य अनैतिक माने जाते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति है, तो इन कार्यों में बच्चों और महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार पर, अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। और तीसरा है देवदासी के रूप में। देवदासी जो प्रथा प्रचलित थी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, तो देवदासी के रूप में भी यह मानव के दुर्व्यापार को, मनुष्यों के दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। और दास के रूप में, दास का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम हो, मतलब पैसे देकर के उसे खरीद लिया जाए और जीवन भर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हो। तो यह दास प्रथा या गुलामी की जो व्यवस्था है, यह भी अनुच्छेद 23 के द्वारा समाप्त की जाती है। तो यह तो अनुच्छेद 23 का पहला भाग हुआ। इस भाग के लिए हमने जब चर्चा की थी मूल अधिकारों के बारे में, तो हमने बताया था कि कुछ अधिकार लागू करने के लिए संसद को अलग से अधिनियम बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए संसद ने 1956 का अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम बनाया था और इस तरह से इसे लागू किया गया था। अब अनुच्छेद 23 का दूसरा भाग है जो है बलात् श्रम। बलात् श्रम का अर्थ होता है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना। अगर कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाह रहा है, वह अपनी अक्षमता के कारण या अपनी मर्जी के कारण, तो उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। यह कार्य किसी भी तरह का हो सकता है, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य या किसी अन्य तरह का कार्य, वह व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नहीं कराया जा सकता। तो यह इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं? इसमें पहले तो शारीरिक बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता, मतलब शरीर से किसी व्यक्ति से काम करवाना, मजदूरी करवाना, सामान ढोने का कार्य करना या अन्य कोई भी कार्य। और कानूनी बलात् श्रम अर्थात कानूनी रूप से उसे बाध्य करना कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करे। इसके साथ साथ उसमें आर्थिक मजबूरी और बेगार भी शामिल है। आर्थिक मजबूरी का मतलब यह होता है कि अगर कहीं किसी भी स्थान में कार्य का अभाव है, मतलब काम नहीं मिल रहे हैं और लोगों को पैसे की कमी है, बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कम वेतन पर काम करता है, कम मजदूरी पर काम करता है, तो यह भी न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने डिसाइड की है उससे कम वेतन देना भी, यानी उसकी आर्थिक मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उससे कार्य करवाना भी बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा। 3 चीज़ें, शारीरिक बलात् श्रम, कानूनी बलात् श्रम और आर्थिक मजबूरी का फ़ायदा उठा करके अर्थात कम मजदूरी देकर बलात् श्रम करवाना। एक अन्य बात है इसमें शामिल है, वह है बेगार। बेगार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से काम लिया जाए लेकिन उसके लिए उसे भुगतान न किया जाए, बिना पारिश्रमिक के काम कराना। तो यह व्यवस्था भारत में मुख्य रूप से प्रचलित थी। जैसे पहले जो व्यक्ति उधार लेता था, तो वह उधार के ब्याज के बदले उधार लेने वाले महाजन या जमींदार या जिससे भी उधार लेता था उस व्यक्ति के यहाँ कार्य करता था। या जो हलवाहे होते थे, तो हलवाहा जो किसी व्यक्ति के यहाँ कार्य करते थे, हलवाहे का मतलब होता है हल चलाने वाले,
तो वह कहीं कहीं तो स्थिति सामान्य थी, कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी थी कि वो जीवन के भर के लिए उनके यहाँ दास की तरह या गुलाम की तरह बेगार का कार्य करते थे, अर्थात उन्हें उसके लिए पारिश्रमिक नहीं केवल भोजन प्राप्त होता था। तो यह व्यवस्था भारत में मुख्य रूप से प्रचलित थी और इसे भी बेगारी की जो व्यवस्था है या बंधुआ मजदूरी की जो व्यवस्था है उसे भी समाप्त किया गया है। हालांकि अभी भी आपको कहीं कहीं समाचार में यह सुनने को मिल जाता है कि बंधक बना करके मजदूरी करवाई जा रही है, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा यह दोनों प्रतिबंधित किया गया है। अब इस अधिकार को भी लागू करने के लिए संसद ने अनेक प्रकार के अधिनियम बनाए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी यानी किसी व्यक्ति को बंधक बना करके उससे मजबूरी में ज़बरदस्ती में उसे काम करवाना, तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसके माध्यम से यह पारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित मजदूरी जो सरकार ने निर्धारित की है उससे कम मजदूरी नहीं दिया जा सकता। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो इस तरह के कुछ अधिनियम हैं जिन्हें अनुच्छेद 23 की रक्षार्थ, अनुच्छेद 23 की रक्षा के लिए लागू किया गया है। अब इसके कुछ अपवाद हैं। एक अपवाद तो ये है कि अगर कोई सार्वजनिक सेवा या आपात स्थिति पड़ती है तो सरकार चाहे, राज्य चाहे तो व्यक्तियों के ऊपर अनिवार्य श्रम की को लागू कर सकती है या आरोपित कर सकती है। अर्थात सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अगर अनिवार्य सेवा, चाहे वो सैनिक सेवा हो या सामाजिक सेवा, अगर राज्य लागू करता है तो यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब यह सेवा, उसके लिए जो भी सेवा, अनिवार्य सेवा की जा रही है, राज्य चाहे तो उसके लिए धन दे या न दे, अर्थात राज्य ऐसी सेवा के लिए धन देने या न देने के लिए, पारिश्रमिक देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पुरानी व्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध है। अब यह अनुच्छेद 23 और 24, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर के शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। पहले अनुच्छेद में वस्तुओं की तरह मनुष्यों के खरीद फरोख्त यानी खरीदने बेचने को और ज़बरदस्ती बलात् श्रम कराने को प्रतिबंधित करता है। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। कारखानों यानी जितने भी खतरनाक काम हैं जिनमें कि किसी वयस्क व्यक्ति के करने योग्य काम होते हैं, जिनमें खतरे ज़्यादा होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए बालकों को, मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, और किशोरों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, तो उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है? जैसे फैक्ट्री है, खान है, यानी जहाँ पर कोयला खदान है, लोहे की खदान है, या कोई भी ज़मीन को खोद करके जो खनिज निकाले जाते हैं, तो फैक्ट्री है, खान है। खतरनाक गतिविधियों के काम है, जैसे निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होता है, जो बिल्डिंग बनाने का, ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतें बनाने का कार्य है, रेलवे का काम है। इन सारे कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 23। इसमें जो खतरनाक कार्य हैं उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा इसके द्वारा खतरनाक और निर्दोष कार्यों पर में लगाने पर प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, यहाँ पर गलत लिख गया है, एक की जगह पर यहाँ पर गैर होना चाहिए था। इसके द्वारा गैर खतरनाक कार्यों पर, अर्थात ऐसे कार्य जो कि खतरनाक नहीं हैं, उन पर किसी व्यक्ति को नियोजित किया जाए, किसी व्यक्ति को लगाया जाए, तो इसके लिए उसमें प्रतिबंध नहीं है। किंतु आगे कुछ अधिनियमों पर हम चर्चा करेंगे जो कि यह बताएंगे कि कुछ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए सरकार इस अनुच्छेद का पालन करवाने के लिए सरकार कई तरह के अधिनियम पारित की है, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। इसके अलावा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966। अब आप देखेंगे कि जितने अधिनियम हैं वह किसी न किसी ऐसे कार्यों से लगे हुए हैं जहां अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बालकों को अगर नियोजित किया जाए, लगाया जाए, तो उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उनके बचपन पर, उनके शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए इन अलग अलग अधिनियमों के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
अब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं। जैसे 1996 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की जाए। अर्थात अगर यह बाल श्रम के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को कोई बालक है जो कि बाल श्रम की व्यवस्था का विक्टिम है, उस व्यवस्था से पीड़ित है, तो उस बालक के पुनर्वास के लिए उसे शिक्षा, दीक्षा और जीवन इत्यादि की व्यवस्था कराने के लिए एक कोष बनाया जाए, एक फंड हो, जिस फंड में वो लोग जो कि बच्चों को नियोजित करते हैं, बालकों को नियोजित करते हैं, बालकों को लगाते हैं, वो लोग उसमें पैसा जमा करें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपये जमा किए जाएं और इस फंड का इस्तेमाल इन बालकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए किया जाए। तो यह तो 1996 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार हुआ। इसके अलावा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना की भी बात कही गई। यह बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य में और केंद्र स्तर पर यानी पूरे देश में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अनुच्छेद 24 की सुरक्षा के लिए, अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए अन्य प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। अब इसके अलावा बच्चों द्वारा घरेलू नौकर के रूप में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन अधिनियमों से बच जाते हैं। जैसे कि घरेलू नौकर के रूप में बच्चों द्वारा काम किया जाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करना, जैसे आप देखे होंगे रेस्टोरेंट में, होटल में, दुकानों में सामान वगैरह देने के लिए, हेल्पर की भूमिका के लिए, मदद की भूमिका के लिए नौकर के रूप में रखा जाता है। चाय की दुकानों पर तो ज़्यादातर छोटे बच्चे मिल जाते हैं। तो यह जितनी भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अर्थात उस पर मुकदमा चलेगा और उसे दंड प्रदान किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसमें किशोरों को भी शामिल किया गया। जो 1986 का अधिनियम था उसमें 2016 में संशोधन किया गया और उस संशोधन के द्वारा किशोरों को, अर्थात 14 से 18 वर्ष की आयु के मध्य जो बच्चे आते हैं उनको भी शामिल किया गया। और एक अन्य बात जोड़ी गई कि 14 वर्ष तक की कम उम्र के बच्चे कुछ कामों को अभी तक कर सकते थे, लेकिन 2016 तक के अधिनियम के बाद उन्हें प्रत्येक कार्यों के लिए जो कि व्यवसाय और प्रक्रिया में हैं, उन सभी व्यवसाय और प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो उनके बचपन को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे कहे जाते हैं, उसी तरह वो लागू भी करते हैं, व्यक्ति को और बच्चों को, महिलाओं को शोषण से बचाते हैं। अब अनुच्छेद 24 के बाद जो अनुच्छेद शुरू होता है 25, 26, 27 और 28, इन चारों अनुच्छेदों को सम्मिलित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। हमने अभी तक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, अब यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता होगा कि भारत में विभाजन का जो आधार था वो धार्मिक आधार पर था और उसके बाद से जो संविधान बना वह संविधान सेकुलर संविधान था, अर्थात प्रस्तावना में ही आपने पढ़ा होगा धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो इसलिए इस चीज़ को, इस बात को अधिकार के रूप में भी लागू किया गया है। क्या क्या बातें हैं? अनुच्छेद 25 इस बात का प्रावधान करता है कि अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब होता है मन से मानना, और धर्म की स्वतंत्रता अर्थात धर्म के आचरण का पालन करना। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह जिसे चाहे अपने मन से माने और जिस धर्म का चाहे, जिस धर्म के क्रियाकलाप का चाहे तो पालन करे। तो विस्तार से उस बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ शामिल है? पहली बात तो अंतःकरण की बात है। अंतःकरण का मतलब होता है ईश्वर और उसके रूप को अपने मन से मानना और उससे संबंध मानना। जैसे कुछ लोग ईश्वर के साथ अपने पिता और पुत्र का संबंध मानते हैं, कुछ स्वामी और दास का संबंध मानते हैं, कुछ व्यक्ति सखा का संबंध मानते हैं, या कुछ निराकार रूप में देखते हैं, कुछ साकार रूप में देखते हैं। तो ईश्वर को जिस रूप में चाहे व्यक्ति मान सकता है, उसके साथ जैसा संबंध चाहे वैसा संबंध मान सकता है। इसके लिए उसे अंतःकरण से विश्वास करने की, मानने की स्वतंत्रता है। और क्या बातें हैं? व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास, आस्था
इत्यादि को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आज़ादी है। अर्थात वह चाहे तो यह बता सकता है कि वह किस धर्म को मानने वाला है, वह कौन सा मतावलंबी है, अथवा वह जिस भी धर्म को मानता है उसके प्रतीक को, उसके धार्मिक क्रियाकलापों को पालन कर सकता है, दिखा सकता है सार्वजनिक रूप से। किसी भी तरह से धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह इत्यादि में भाग ले सकता है, आस्था और विचारों का प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, जो प्रदर्शन की बात है वह यहाँ पर एक अन्य बात मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वह किसी अन्य देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। जैसे फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्मों से समान दूरी, और भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्मों का समान आदर। मतलब कि फ्रांस में धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक समारोहों इत्यादि को सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया जा सकता, उन्हें सार्वजनिक तौर पर उनका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से तिलक पर पाबंदी है, बुर्के पर पाबंदी है, या क्रॉस, किसी भी तरह से धार्मिक चिन्ह को, प्रतीक को, या किसी भी अन्य तरह से सार्वजनिक रूप से अपने धर्म को केवल मन से मानने की आज़ादी है, सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आज़ादी नहीं है। तो इस तरह से भारत में नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुच्छेद 25 के द्वारा प्राप्त है कि वह अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, पूजा परंपरा समारोह का आयोजन कर सकता है, उसमें शामिल हो सकता है। तो इस तरह से उसे अधिकार प्राप्त है। अपनी धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार का मतलब कि अगर वह समझता है कि उसके विचार, उसके धर्म की बातें जो हैं वह सबके कल्याण के लिए हैं और उन्हें और लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकता है। दूसरे लोगों को उपदेश दे सकता है, उन्हें अपने धर्म की, अपने मन की, अपनी आस्था की, विश्वास की बातें बता सकता है। अब यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि इन कार्यों में आपको धर्म के प्रचार की, किसी व्यक्ति को धर्म के प्रचार की आज़ादी है, किंतु धर्मांतरण कराने की आज़ादी नहीं है। अर्थात व्यक्ति को वादे करके, लालच दे करके या धमकी दे करके, डर दिखा करके किसी व्यक्ति को उसका धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अधिकार में, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म बदलवाने का, धर्मांतरण करवाने का अधिकार शामिल नहीं है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के जो चार अनुच्छेद हैं, चार के चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत में नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, सबको यह प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को भी, भारत के व्यक्तियों को भी। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ विनियमन किए जा सकते हैं। सरकार के पास, यानी राज्य के पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता के इस अधिकार को कुछ बदल सके, परिवर्तित कर सके। अर्थात यह असीमित अधिकार नहीं है, संसद के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस तरह के प्रतिबंध? जैसे धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन। अब आपको यह समझना होगा कि भले वह कार्य धार्मिक है, किंतु अगर उसका धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है या धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसका संबंध किसी भी तरह से आर्थिक है या वित्तीय है या राजनीतिक है या लौकिक क्रियाकलाप, लौकिक मतलब जो संसार में होता रहता है, उससे संबंधित कोई भी क्रियाकलाप है, तो वह धार्मिक होते हुए भी राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर वो राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है तो राज्य उसका प्रबंध कर सकता है, उसके लिए नियम बना सकता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो किसी ट्रस्ट के अधीन होते हैं, और उस ट्रस्ट में जो उसके प्रतिनिधि होते हैं, उसके जो प्रशासनिक इकाई के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं इत्यादि की चुनाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाती है, सरकार की देखरेख में होती है। उसके आर्थिक कार्यों की गणना सरकार के द्वारा होती है। सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि आर्थिक घोटाले इत्यादि को प्रबंधन न किया जाए। तो यद्यपि यह धार्मिक कार्य है, तथापि यह धार्मिक कार्य होने के बाद भी यह व्यवस्था की गई है कि जो भी राजनीतिक आर्थिक गतिविधियां उसके द्वारा की जा रही हैं उन पर सरकार विनियमन करे, नियम बना करके उन्हें पालन करवाए। इसके अलावा एक अन्य बात है कि जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो व्यवस्था की जाएगी, सामाजिक कल्याण और सुधार के उद्देश्य से अगर कुछ व्यवस्था की जाए तो उस व्यवस्था के द्वारा भी धार्मिक क्रियाकलापों पर या धार्मिक मान्यताओं पर, कुछ परंपराओं, प्रथाओं पर प्रतिबंध या कुछ तरह परिवर्तन, सुधार, बदलाव किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पहले कुछ जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो ऐसी व्यवस्था को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया और मंदिरों के दरवाजे सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए गए।
या इस तरह की जितनी भी बाध्यताएं हैं, निर्योग्यताएं लागू की गई हैं प्रथाओं परंपराओं के द्वारा कि धार्मिक आधार पर कोई व्यक्ति हीन है, कोई व्यक्ति उच्च है, या कोई व्यक्ति धार्मिक आधार पर यह कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से अगर धर्म संबंधी कोई विषमता है और कोई ऐसा कार्य है जो समाज कल्याण के लिए कराना है, तो इन कार्यों को लागू करने के लिए सरकार या राज्य नियम बना सकती है और समाज कल्याण के लिए उन्हें लागू कर सकती है। अब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो अन्य बातें भी जुड़ी हुई हैं। पहली बात कि अनुच्छेद 25 यह मानता है अब जितनी भी व्याख्याएं होती जाती हैं संविधान की, उन व्याख्याओं में नए नए तथ्य जुड़ते जाते हैं। जैसे एक नया तथ्य यह जुड़ गया है कि जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो अपने साथ 5 प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं, जिनमें से एक कृपाण भी है। कृपाण यानी ये तलवार के जैसा छोटा सा छुरी जैसा होता है, छोटी सी छुरी के जैसा, तो कृपाण को वो धारण करते हैं अपने साथ हमेशा। तो इस तरह के जो प्रतीक चिन्ह है सिख धर्म के लोगों के लिए कृपाण धारण करना उनके धर्म का भाग माना गया है और इसे कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 25 में जहाँ भी कहीं हिंदू शब्द का प्रयोग है, उस हिंदू शब्द से या संविधान में जहाँ भी हिंदू शब्द का प्रयोग है उससे जो तात्पर्य है उसमें सिख, जैन और बौद्ध व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है। अर्थात हिंदू से तात्पर्य सिख, जैन और बौद्धों से भी है। जो व्यवस्थाएं हिंदू धर्म पर लागू होंगी, जो समानता, मंदिर खोलने की बात, जो भी व्यवस्थाएं हैं वह हिंदू के साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्मों पर भी समान रूप से लागू होंगी। तो इस तरह से अनुच्छेद 25 इस बात का प्रावधान करता है धार्मिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 26 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 26 में किन बातों की चर्चा की गई है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को धर्म मानने के साथ साथ अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को भी करने की आज़ादी दी गई है। क्या क्या आज़ादी उसमें है कि धार्मिक संप्रदाय और उनके किसी भाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करने का अधिकार। अर्थात जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्हें धार्मिक या संप्रदाय हैं या संप्रदाय के कोई भाग हैं, उन्हें अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। यह व्यक्ति के अधिकार नहीं, यह संप्रदाय के अधिकार है। तो संप्रदाय को या संप्रदाय के किसी भाग को धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है, पहली बात, और उन संस्थाओं को चलाने का भी अधिकार है। तो दो बातें हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन। इसके अलावा वह धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक संप्रदाय जो हैं वह किसी भी तरह की संपत्ति को खरीद सकते हैं, चाहे चल संपत्ति हो या अथवा अचल संपत्ति हो, उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अथवा उसका स्वामी बन सकते हैं। तो धार्मिक संप्रदायों को संस्था के माध्यम से यह कार्य करने की भी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। इसके अलावा इस तरह की अर्जित की गई संपत्ति का कानून के हिसाब से प्रशासन भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी संस्था के लिए जो अंदरूनी नियम है, प्रशासन का कार्य है, देखभाल है इत्यादि के लिए वो संचालन प्रबंध का कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों और उनके भागों के धार्मिक अधिकारों की गारंटी देता है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि 25, 26 और 27, 28 यह 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। तो जो अनुच्छेद 25 है यानी धर्म के मानने की स्वतंत्रता, वह व्यक्ति के लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, और जो अनुच्छेद 26 है वह संस्था यानी पूरे संप्रदाय के रूप में धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 26 संप्रदाय के अधिकारों से संबंधित है। अब एक धार्मिक संप्रदाय क्या होता है, अर्थात कोई संप्रदाय धार्मिक है, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के मुकदमों में, विभिन्न प्रकार के न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धार्मिक संप्रदाय होने के लिए जो संस्था है, जो संप्रदाय है, वह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। अर्थात वह व्यक्तियों का समूह जिसका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के अनुकूल हो। अर्थात उस व्यक्ति के समूह में जो भी उनके अनुयायी हैं, उन अनुयायियों के विश्वास की तुष्टि के लिए, उन अनुयायियों के विश्वास को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो, ऐसे व्यक्तियों का धार्मिक समूह हो। और वह उसमें एक सामान्य तरह का संगठन होना चाहिए। संगठन का मतलब होता है कुछ पदाधिकारी हों, उनके कार्य बटे हों, दायित्व और उत्तरदायित्व बटे हों। तो इस तरह का एक संगठन उसमें पाया जाना चाहिए। और तीसरी बात, उस संप्रदाय का एक नाम होना चाहिए।
तो अनुच्छेद जो 26 है वह धार्मिक संप्रदायों के विषय में है, और उस धार्मिक किसी भी संस्था को धार्मिक संप्रदाय कहने के लिए यह 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग इत्यादि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माने जाएंगे, यह अलग से कोई धर्म नहीं है। और अरविंदो सोसाइटी एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए इनकी यहाँ पर चर्चा कर दी गई है। तो इस तरह से अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की बात करता है। अब अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 धर्म को बढ़ाने के लिए कर देने के संबंध में स्वतंत्रता से है, अर्थात कोई व्यक्ति अगर चाहे तो धार्मिक कर जमा करे, या मतलब धार्मिक कर को प्रदान करे अथवा न करे। यह व्यक्ति के ऊपर स्वतंत्रता है कि वह धार्मिक कर को देता है या नहीं देता है। आपको याद होगा कि जो मध्यकाल का धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसका एक प्रमुख मुद्दा था कि जो रोमन कैथोलिक धर्म था, उस धर्म के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति पर एक धार्मिक कर आरोपित किया गया था, लागू किया गया था, और वह धार्मिक कर इकट्ठा करके प्रत्येक देश से उनके चर्च के माध्यम से इकट्ठा करके रोम के चर्च को भेजा जाता था। तो सरकार ने, और इसके विरुद्ध फिर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन हुआ और इस कर को समाप्त किया गया। तो यह अनुच्छेद 27 जो है इसी बारे में है कि अगर कोई भी धर्म किसी भी तरह के अपने अनुयायियों से अनिवार्य कर लगाता है, उन पर अनिवार्य कर लागू करता है, तो व्यक्ति उस तरह के कर को देने के लिए स्वतंत्र है। वह चाहे तो उस तरह के कर को दे या न दे, किसी भी तरह की धार्मिक संस्था उस व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकती। तो यह महत्वपूर्ण है कि धर्म के संबंध में कोई व्यक्ति कर देने के लिए स्वतंत्र है। अब इस कर का जो है, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात यह है कि जो सामान्य कर जनता से राज्य को प्राप्त होता है, टैक्सेशन के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है राज्य को, उस धन को भी किसी धर्म विशेष के काम में नहीं लगाया जाएगा। अगर उस धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है तो वह उपयोग होगा जिससे कि सभी धर्मों को समान रूप से उसका लाभ मिल सके। किसी एक धर्म के कार्य में या किसी एक विशिष्ट धर्म के कार्य में उसे नहीं लगाया जा सकता। तो 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो व्यक्ति धार्मिक कर देने के लिए स्वतंत्र है, वह देना चाहे तो दे या ना दे। दूसरी बात कि जनता का सामान्य जो धन है, जनता के टैक्स का पैसा जो है, उसे धार्मिक कार्यों में खर्च नहीं किया जाएगा। अगर करना ही है तो प्रत्येक धर्मों में समान रूप से, जिससे कि किसी धर्म को विशेष लाभ न मिले, सबको बराबर लाभ मिले। यहाँ पर 2 बातें। इसके अलावा यह एक अपवाद है या एक स्पष्टीकरण है कि कर और शुल्क में अंतर होता है। कर जो है उसके प्रति, कर देने वाले के प्रति लेने वाली संस्था उत्तरदायी नहीं होती, किंतु जो शुल्क है वह शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि उस शुल्क को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कुछ सुविधाएं दी जा सकें। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी तीर्थ यात्रा में कुछ 5 रुपये, 10 रुपये या किसी भी अमाउंट का टिकट लगता है, तो वह टिकट इसलिए लिया जाता है जिससे कि वहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई इत्यादि का काम चलाया जा सके। तो शुल्क और कर में अंतर है, और यह बात महत्वपूर्ण है, यह समझने की बात है। अब अनुच्छेद 27 के बाद अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी या नहीं, अगर की जाएगी तो कोई व्यक्ति अगर उसे न लेना चाहे तो वह क्या करे, इस विषय में अनुच्छेद 28 में प्रावधान किया गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो यह महत्वपूर्ण है कि अगर कोई संस्था जिसमें कि सरकार कुछ खर्च दे रही है, कुछ धन व्यय कर रही है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। किंतु अगर वही संस्था किसी न्यास के द्वारा स्थापित की गई है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चर्च के द्वारा या किसी धार्मिक संगठन के द्वारा अगर कोई संस्था की स्थापना होती है, डीएवी कॉलेजेस जो होते हैं या अन्य जो चर्च के द्वारा स्थापित मिशनरी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर वह किसी न्यास के द्वारा स्थापित, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है और पहले से उसमें धार्मिक कार्यकलाप, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो अगर राज्य उसमें अनुदान देना शुरू कर भी देता है तब भी उसमें धार्मिक शिक्षा की मनाही नहीं होगी। अर्थात अगर किसी न्यास के द्वारा स्थापित वह संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता या सहायता प्राप्त संस्था की धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अब अगर किसी संस्था में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर किसी संस्था में किसी व्यक्ति को, किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उपदेश दिए जा रहे हैं, प्रार्थना कराई जा रही हो धार्मिक रूप से, तो उसके लिए कोई व्यक्ति अगर उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो उसके लिए उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। और सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो सरकारी संस्थाएं राज्य के द्वारा संचालित हैं, राज्य के द्वारा स्थापित हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं लागू होगी। किंतु जो न्यास के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, केवल सरकार से पैसे की सहायता, आर्थिक सहायता लेती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षाएं, धार्मिक निर्देश, धार्मिक प्रार्थनाएं इत्यादि की जा सकेंगी। और राज्य के द्वारा मान्यता और वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर होगी, अर्थात अगर वह संस्थाएं चाहें तो उसे धार्मिक रूप से शिक्षाएं, धार्मिक रूप से निर्देश दें, ना चाहें तो न दें, मतलब किसी व्यक्ति पर बाध्य नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, यह 4 अनुच्छेद मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता के अलग अलग आयामों पर चर्चा करते हैं। अब अनुच्छेद 29 और 30 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के बारे में है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों से मतलब है जिनकी संख्या कम हो। इसे विशेष रूप से परिभाषित तो नहीं किया गया है, किंतु अलग अलग अधिनियमों में जो मापदंड अपनाए जाते हैं उनके आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा के हितों के संरक्षण की बात करता है। अब अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संस्कृति और शिक्षा के हितों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अर्थात वह चाहे तो अपनी भाषा के लिए, उसके उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, अपनी बोली के लिए उत्थान के लिए, संस्कृति और अपनी लिपि के उत्थान के लिए, प्रयास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए प्रयास कर सकता है। किसी नागरिक को राज्य के अंतर्गत उसे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के नाते अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी संस्था में इस आधार पर, किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर प्रवेश उसका न रोका जाए। अर्थात किसी भी संस्था विशेष में भाषा, धर्म या जाति के प्रवेश के लिए बाधक न बने। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारत के सामान्य नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी लागू किया जाता है। वैसे तो यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है और नागरिक में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति एवं बोली को सुरक्षित रख सके, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके उन्नयन के लिए प्रयास कर सके। भाषा की रक्षा के लिए भाषा संरक्षण आंदोलन भी आते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि भाषा की रक्षा के लिए जो भाषा संरक्षण आंदोलन चलाए जाते हैं और भाषाओं की रक्षा के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, संस्थाएं गठित की जाती हैं, वो सब अपनी भाषा की रक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाया जाए, भाषा के संरक्षण का मुद्दा चुनाव में बनाया जाए, तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, क्षेत्र, वंश इत्यादि को आधार बनाकर वोट नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने चुनावी भाषण में इस तरह की शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है चुनाव आयोग। तो इस तरह से भाषा को उसमें आधार नहीं माना गया है। अगर भाषा के आधार पर व्यक्ति चुनावी मुद्दे में या चुनावी भाषण में, रैलियों में इस्तेमाल करता है, भाषा के उन्नयन की बात करता है, तो उसके लिए यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपनी भाषा का संरक्षण कर सके, उसे बढ़ावा दे सके। तो इस तरह से अनुच्छेद 29 की बात है। अनुच्छेद 30 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। यह अधिकार तो प्राप्त हो गया व्यक्ति को कि वह अपनी भाषा को बचाए रखेगा, लेकिन अगर बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही उनकी भाषा में शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह कैसे होगा?
उनकी भाषा की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लिपि और संस्कृति को बताया ही नहीं जाएगा, पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो वो कैसे सीख पाएंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका स्थानांतरण कैसे होगा? इसी कार्य के लिए अनुच्छेद 30 का अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी शिक्षा के माध्यम से फैला सकें, प्रचार प्रसार कर सकें, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकें। तो अल्पसंख्यक व्यक्तियों को शिक्षण संस्थान यानी स्कूल, कॉलेज इत्यादि खोलने का अधिकार होगा और उसे अपने हिसाब से चलाने का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार और प्रशासन का अधिकार। अब ऐसे शिक्षण संस्थानों के लिए संपत्ति, अगर उनकी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार करती है तो उन्हें मतलब उचित रूप से क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी और उनकी संपत्ति का अधिग्रहण किसी ऐसे सामान्य प्रक्रिया के द्वारा नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पश्चात ही किया जाएगा। एक अन्य बात है कि अगर राज्य कुछ शैक्षिक सांस्कृतिक रूप से सहायता करती है तो ऐसी सहायता, आर्थिक सहायता करती है तो ऐसी सहायता देते वक्त राज्य इन अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समान रूप से उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। अब हमने पहले जाना था कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों लोगों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों को यह प्राप्त नहीं है। यद्यपि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी यह व्यवस्था की गई है कि केवल अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपनी संस्कृति, शिक्षा इत्यादि के बचाव के लिए अपने शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी है, उनका प्रशासन करने की आज़ादी है और उनके लिए संपत्ति आदि खरीदने की आज़ादी है। अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार है। यह भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है व्यक्ति को उसकी बोली, उसकी भाषा में प्राप्त होनी चाहिए, यह उसका अधिकार है। तो इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं? यद्यपि यह जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के जो दो अधिकार हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह भी असीम अधिकार नहीं है। इनके ऊपर भी कुछ कानून लागू होते हैं, जैसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त हो या दोनों हो। ऐसी शिक्षण संस्थानों में जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त हो, सहायता प्राप्त हो या दोनों प्राप्त हो, उनके शिक्षण के लिए, स्टाफ के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, शैक्षणिक मानक के लिए, अनुशासन और सफाई व्यवस्था इत्यादि के लिए राज्य कुछ मानक निर्धारित करेगा और इन संस्थाओं को वह मानक पूरा करना पड़ेगा, उस मानक के को लागू करना पड़ेगा। यद्यपि कुछ संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि राज्य द्वारा न तो मान्यता प्राप्त हो और न ही राज्य उन्हें कोई सहायता देता हो, फिर भी उन संस्थाओं पर कुछ न कुछ नियम लागू होंगे, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून इत्यादि। उन संस्थाओं पर भी, शिक्षण संस्थाओं पर, भले वो अल्पसंख्यक वर्ग की ही क्यों ना हो, उन पर भी ये कानून लागू होंगे। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार जो दिए गए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने असमानता का बदला ले सके, अर्थात ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक बार बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के साथ कभी कुछ किया हो तो उसका बदला लेने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। यह अधिकार इसके लिए दिए गए हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी संख्या में कम होने की वजह से अगर पिछड़ गया है तो वह बहुसंख्यकों के बराबर आ सके, संख्या की कमी को से उत्पन्न जो बाध्यता है, जो परेशानी है, उसे दूर किया जा सके। अब अगर राज्य कोई ऐसी व्यवस्था करता है जिसके लिए कुछ योग्यता निर्धारित करता है शिक्षकों की, जैसे नेट की योग्यता है अथवा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है अथवा इस तरह की जितना भी बीएड करने की अनिवार्यता है, प्राइमरी के लिए अलग अनिवार्य, तो इस तरह की शैक्षिक अनिवार्यताएं अलग अगर राज्य लागू करता है तो यह अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 मुख्य रूप से संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और उन्हें अपने हिसाब से संस्कृति एवं शिक्षा बचाए रखने के उपाय की चर्चा करते हैं। तो हमने मुख्य रूप से आज जिन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इन अधिकारों के माध्यम से हमने जाना कि संविधान के भाग 3 में किन किन बातों की चर्चा की गई है।
अब इसकी अगली सीरीज में अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा की जाएगी और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी प्रासंगिक हैं, अनिवार्य हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी इससे संबंधित प्रश्न हो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। महादेव।